ये आप सभी लोगों को अवगत कराना है। कल दिनांक 30/7/2025 को थाना मसौली क्षेत्र के हाईवे पे ही खेत में एक लेडी कांस्टेबल जिसका नाम विमलेश पाल था, जो हमारे थाना सुबेहा में पोस्टेड थी, उसकी डेड बॉडी मिली थी, जिसको हम लोगों ने पोस्टमार्टम हेतु और बाकी चीज़ों के लिए हॉस्पिटल भेजा था। इस क्रम में आप सभी लोगों को अवगत कराना है कि आज इस घटना का हमारी टीम ने सफल अनावरण किया है, जिसमें एक कांस्टेबल जिसका नाम है इंद्रेश, उसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है आज। और इसमें जो पूरी पूछताछ हुई है, पूरी जो जानकारी हुई है, उसमें ये घटनाक्रम सामने आया है, जिसमें ये जो दोनों लोग हैं, जो लेडी कांस्टेबल और ये जो जिसने घटना कारित की है इंद्रेश, इन दोनों ने पिछले साल कोर्ट में शादी करी थी। इसमें विमलेश ने पिछले साल इस पे बलात्कार का मुकदमा लिखवाया था। उसके बाद इन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी और वो बलात्कार के मुकदमे में क्लोजर रिपोर्ट लगी थी। लेकिन शादी करने के बावजूद भी ये इसको पत्नी की तरह साथ नहीं रख रहा था, और जो ये लेडी कांस्टेबल थी, इसका ग्रीवांस यही था कि मुझे पत्नी की तरह ही साथ में रखो और प्रॉपर सारा फंक्शन वगैरह हम लोगों का होना चाहिए। इसी को लेके ये परेशान रहता था, क्योंकि ये इसको पत्नी के तौर पे नहीं रखना चाहता था। और इसी क्रम में इसने ये प्लानिंग करी कि इसको कैसे मार दिया जाए, क्योंकि ये यहाँ पहले भी पोस्टेड रहा है। ये जो व्यक्ति है इंद्रेश, यहाँ पहले बाराबंकी में ही पोस्टेड था, तो इसको सारे रूट वगैरह पता थे और इसको टाइमिंग भी पता थी कि कब जो रोड है वो सुनसान रहती है, कब पुलिस की ड्यूटीज कहीं और रहती है, कब ज़्यादा व्यस्तता रहती है। उसी को ध्यान में रखते हुए इसने ये प्लानिंग करी, जिसमें दिनांक 27/7 को संडे था। उस दिन रामनगर जो लोधेश्वर महादेव मंदिर है, वहाँ पे भीड़ रहती है और वहाँ पे इस महिला कांस्टेबल की ड्यूटी भी लगी थी। तो इसने पता कर लिया कि वो उसकी ड्यूटी कब लगी है और वो कब जाएगी। उसी का फ़ायदा उठाते हुए ये लखनऊ से अपनी वैगन आर गाड़ी से यहाँ आया। इसने मेन रूट का इस्तेमाल नहीं किया, ताकि इसकी गाड़ी का कहीं पे भी डिटेक्शन ना होने पाए। वो जो ऑफ रूट है वहाँ से होते हुए ये मेन हाईवे पे पहुंचा। जब ये महिला वहाँ पे जा रही थी, इसको रास्ते में रोका, इसको बातचीत करने के बहाने से वहाँ पे रोका, 10-15 मिनट इनसे बातचीत करी। और फिर वहाँ खेत में जब जो ये लेडी कांस्टेबल है, इनको टॉयलेट के लिए जाना था, तो ये जैसे ही खेत में नीचे उतरी, ये पीछे से उसको धक्का देके उनका गला दबा दिया, जिससे वो अधमरी स्थिति में हो गई। और फिर अपने कार के जो पाने से इस महिला के सर पे 3-4 वार किए, जिससे उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई। वहाँ से फिर ये अपने दूसरे रास्ते से फतेहपुर होते हुए ये वापस लखनऊ भाग गया। और इसमें इस व्यक्ति पे किसी को भी शक ना हो, इसके लिए इसने लगातार उस रात के बाद से इस महिला के फ़ोन पे वो लगातार मैसेज करता रहा, ताकि वो अलीबाई क्रिएट कर सके कि मुझे भी नहीं पता है कि मेरी पत्नी कहाँ है और मैं खुद उसको लगातार फ़ोन कर रहा हूँ। पर इसमें हम लोगों ने सारे साक्ष्य संकलन किए, जिसमें तमाम सीसीटीवी फुटेज और बीटीएस और सर्विलांस का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने ये चीज़ और एविडेंसेस निकाले हैं, जिसमें ये व्यक्ति लखनऊ से बाकायदा अपनी वैगन आर गाड़ी से यहाँ आया। करीब हमारे पास 5 फुटेजेस भी मिली हैं, जहाँ बीच में ये जाता हुआ दिख रहा है, और फिर घटना कारित करने के बाद भी हमें सीसीटीवी फुटेज मिली है। इसके अलावा जो इन लोगों की आपस में उस घटना वाले दिन की जो बातचीत है, उससे भी काफ़ी हमें क्लू मिले हैं, जिसमें इसने शाम को 7 बजे इस महिला से बात करके उसकी लोकेशन ली और फिर अपनी प्लानिंग उस हिसाब से की। तो ये चीज़ें मोटी मोटी निकल के आई हैं, और इसमें हमने जो घटना में प्रयोग कार है वो बरामद की है। जो इसने पाना यूज़ किया था वो बरामद किया है, और मृतका का जो बाकी जो पहचान पत्र इसके पास थे वो भी हम लोगों ने इससे बरामद किए हैं। तो ये जो घटना है, इसमें हमारी सर्विलांस, एसओजी और थाने की टीम ने काफ़ी मेहनत करके काफ़ी चीज़ों पे एक साथ काम करते हुए 24 घंटे के अंदर अंदर ये घटना का सफल अनावरण किया। पैसे को लेके लेन-देन की कुछ मामला हाँ, ये चीज़ भी पता नहीं है। जैसे एक कारण तो मैंने आपको बताया है कि ये जो लेडी थी वो चाहती थी कि इसको ये पत्नी की तरह रखे, क्योंकि इसने बाकायदा कोर्ट मैरिज की थी। दूसरा,
इस व्यक्ति जो पुरुष कांस्टेबल है, इसने इस महिला के नाम से 2 लोन भी लिए थे। महिला ने इस व्यक्ति के लिए 2 लोन भी लिए थे लगभग 5 लाख रुपए के, और पैसे का लेन देन इनका बना रहता था जिसमें ये पुरुष इससे पैसे लेता रहता था। तो ये चीज़ें भी इनके बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शन से सामने आई है। दावा ये भी किया जा रहा है कि महिला की जो बॉडी मिली थी वो अर्धनग्न थी और रेप को लेकर भी तमाम कयास लगाया जा रहा है। ये इसमें मैं क्लैरिफिकेशन कल भी हम लोगों ने दिया था, आज भी हम बता दें कि जो पीएम रिपोर्ट है वो आप लोगों से भी साझा कर ली जाएगी, और जो कंप्लेनेंट है उनको भी हमने बताया है। पीएम में जो रेप के बारे में पुष्टि नहीं हुई है। दूसरा जो मौत का कारण है वो हेड इंजरी है, जो कि पाने से जो उपयोग हुआ है उससे हुई है। दूसरा अर्धनग्न स्थिति में नहीं मिली थी, जैसा कि हमने बताया घटनाक्रम ये टॉयलेट करने गई, तो जैसे कोई ये स्वाभाविक चीज़ है, उन्होंने अपने पैंट का हुक खोला, उसी दौरान इसने पीछे से धक्का दिया और फिर गला दबा दिया, तो वो जो पैंट का हुक था वो बिल्कुल खुला हुआ पाया गया। नग्न जी अर्धनग्न अवस्था वाली जो चीज़ है वो बिल्कुल गलत है। भैया इससे पहले एक दिन पहले स्कूटी मिलती है, जो उस पे जाती है, ढाबे पे जाती है, तो वो फिर उसमें मैसेज होता है ना कि कैसे कांस्टेबल नहीं पहुंची है गैर नहीं, जो स्वाभाविक उसके लिए विभागीय कार्रवाई होती है। जो कोई भी गैर पुलिस लिखा हुआ था, अगर वो नहीं, तो मैंने आपको बताया ना, नंबर जो है इस पुरुष का रजिस्टर्ड था उसमें, और उस पुरुष ने रात में अपना फोन बंद किया हुआ था, तो जिसकी वजह से उससे संपर्क नहीं होने पाया। आरसी महिला के नाम। इन दोनों के बीच में कितनी दिन से संबंध चल रहा था, कुछ पता है? ये जैसे मैंने बताया पिछले साल शादी इन्होंने की थी, और लगभग 2017